हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? यदि आप जानते हैं तो आप ये नहीं जानते होंगे कि इस दिन एक और उत्सव भी मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं श्री गौर पूर्णिमा उत्सव। तो इन दोनों उत्सव के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान विष्णु के एक महान भक्त हुए हैं श्री प्रहलाद महाराज। तो ये भगवान विष्णु के इतने महान भक्त थे, लेकिन इनके पिता हिरण्यकशिपु एक असुर थे, और इतने बड़े असुर थे कि इनसे जो तीनों लोक जो है वो डरता था, कांपता था, और सारे देवी देवता इनकी पूजा किया करते थे, इनका सम्मान किया करते थे। लेकिन घर पे इनका जो बालक है वो विष्णु का भक्त है, सभी लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन घर का बेटा अगर उनको प्रणाम ना करे तो उनके लिए एक शर्म की बात थी कि मेरा खुद का बेटा ही मुझे प्रणाम नहीं करता है, बाकी सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके बेटे को वो खूब मनाया करते थे प्रहलाद महाराज को कि आप मेरी पूजा किया करो, आप विष्णु की पूजा मत करो, मैं सबसे सुप्रीम हूँ। हिरण्यकशिपु ऐसा बोला करते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के परम भक्ति में लगे हुए थे। तो फिर अल्टीमेटली हिरण्यकशिपु को एक ही उपाय सोचता है कि मैं अपने बेटे का ही वध कर देता हूँ। तो उसको मारने के लिए वो अलग अलग प्रयास करता है। वो कभी उनको सर्पों के बीच में, जहरीले सर्पों के बीच में फेंक देते हैं ताकि जहर से वो मर जाए उनका बेटा, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और उससे बच जाते हैं। फिर उनको बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका जाता है, लेकिन तब भी भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। फिर उनको बड़े बड़े हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। भालों से उनको चुभाया जाता है उनको मारने के लिए, तब भी प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। इस प्रकार से अथक प्रयास करने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु है वो थक के हार जाते हैं, और फिर उनको अल्टीमेटली एक ही उपाय सोचता है कि उनकी एक बहन थी होलिका, जिनको वरदान प्राप्त था कि अगर वो उनको अग्नि जो है वो जला नहीं सकती है, लेकिन उसके पीछे कुछ टर्म एंड कंडीशन थी कि अगर वो किसी का अहित करना चाहती है तो वो वरदान उस पे लागू नहीं होगा। तो सारा अरेंजमेंट होता है, और आपको पता ही होगा कि होलिका प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेके बैठ जाती है, और सारा अरेंजमेंट होता है और आग लगाई जाती है, और उसमें है कि प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बच जाते हैं, और होलिका उनकी बहन होती है वो मर जाती है। तो इस प्रकार से ये उत्सव इसको याद करते हुए मनाया जाता है कि किस प्रकार से बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, कि भगवान का भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, भगवान की भक्ति करते रहता है। हालांकि हिरण्यकशिपु से पूरा वर्ल्ड डरता था, उनके पास में सब कुछ था, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो उसको कोई चीज उसको बचा नहीं पाई। फिर स्वयं भगवान नरसिंह उनको आके मारते हैं। तो इस प्रकार से ये बुराई पे अच्छाई की जीत को प्रदर्शित करता है। बहुत सारे लोगों को इसके पीछे होली उत्सव मनाते हैं, लेकिन एक प्रकार से वो इंटरटेनमेंट का उत्सव बन गया है। इसके पीछे जानते नहीं कि क्यों मनाया जाता है, और उसमें बहुत सारी गलत चीजें भी होने लगती हैं। लेकिन हमको जानना चाहिए कि ये उत्सव एक भगवान के महान भक्त प्रहलाद महाराज की भक्ति को लेकर मनाया जाता है, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस प्रकार का उनका भगवान के प्रति समर्पण है, प्रेम है, वो भी हमारे अंदर जागृत हो, और हम भी समाज में जो भी उथल पुथल परिस्थितियां आती है उससे प्रभावित ना हो, कि भगवान की भक्ति में लगे रहें और एक दिन जो है भगवान के धाम में वापस जा सके। तो इस प्रकार से होलिका का उत्सव मनाया जाता है। और साथ ही में एक महान उत्सव और भी है कि इस दिन स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुए, ऐसा गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान है गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही, लेकिन कृष्ण क्यों प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में? एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण हालांकि सारे रसों के सागर है, सब कुछ आनंद लेने में वो सक्षम है, लेकिन एक भक्त जो आनंद का अनुभव करता है वो भगवान भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो भगवान कृष्ण में भी 3 प्रकार के लोभ जागृत हुए। वो कौन से लोभ है जिसके लिए भगवान कृष्ण को स्वयं भक्त बन के आना पड़ा? मतलब है भगवान स्वयं, लेकिन भक्त के रूप में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो 3 प्रकार के लोभ क्या है? तो पहला लोभ उनमें जागृत हुआ कि उनके जो टॉपमोस्ट भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वो राधा रानी के प्रेम को जानना चाहते थे कि उनका प्रेम क्या है, प्रेम की महिमा क्या है, कि वो इवन ये प्रार्थना करती है कि भगवान अगर मुझको दुख में देख के अगर आपको सुख प्राप्त होता है तो वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपदा है, वही मेरे सबसे बड़े सुख की बात है, कि मुझे दुख में देख के आपको सुख की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से राधा रानी का प्रेम क्या है कि भगवान के होते हुए भी उनको भगवान का विरह होने लगता है। तो इस प्रकार से पहला लोभ भगवान में जागृत हुआ कि राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा लोभ उनमें जागृत हुआ कि मैं कितना सुंदर हूँ, कि मेरे पीछे सारे गोपियां, सारे ग्वाल बाल, सभी लोग मेरी सुंदरता से आकर्षित हो रहे हैं, आखिर मेरी सुंदरता में आखिर है क्या? तो मैं भी उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। तो भगवान अपने रूप माधुर्य का खुद ही आस्वादन करना चाहते। तो इस दूसरा लोभ है भगवान श्री कृष्ण में जागृत हुआ। और तीसरा लोभ भगवान चाहते थे भक्ति का आनंद लेना, कि भगवान की भक्ति करता है कोई भक्त करता है, तो भक्ति करने से जो भक्त को आनंद प्राप्त होता है वो भगवान को प्राप्त नहीं होता, तो वो तो भक्ति अनुभव कर सकता है। तो उसके लिए भगवान भी चाहते थे कि मैं भी भक्ति का जो आनंद है वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इन तीनों लोभ को भगवान के अंदर इच्छा हुई कि वो कैसे
पूरा करें। तो इसलिए वो एक भक्त के रूप में आए, क्योंकि भक्ति इन तीनों चीजों का आस्वादन कर सकता है। तो स्वयं कृष्ण फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो दिन कौन सा चुनते हैं? फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जिस दिन होली का उत्सव मनाया जाता है। और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, तो हम जैसे कि जानते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं तो सब जगह पे ऑस्पिशियसनेस होती है, प्रोस्पेरिटी छा जाती है, बारिश होती है, अनाज खिलते हैं। और जब उस समय ग्रहण का समय होता है, तो चंद्र ग्रहण लगा होता है, तो सभी लोग हरि हरि कह के पुकार रहे होते हैं। कोई गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे नदिया में। नदिया आता है बंगाल में, मायापुर स्थान है वहाँ पे। तो वहाँ पे गंगा के किनारे सभी लोग हरि हरि कह के पुकार रहे थे। तो इस ऑस्पिशियस समय को भगवान ने चुना, जब चंद्र ग्रहण का समय है, सभी लोग हरि हरि का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और भगवान उस समय पे प्रकट होते हैं। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हालांकि है भगवान, लेकिन वो एक भक्त के रूप में आए हैं, क्योंकि भक्त का जो आनंद है उसको भगवान भी उसका अनुभव लेना चाहते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और फिर उसका आनंद का अनुभव किया, और फिर उन्होंने उसको बांटा भी कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में सिखाते हैं, मेरी शरण में आओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन कैसे भगवान की शरण लेना है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सिखाया कि भगवान की शरण कैसे ली जाती है। तो भगवान के नाम लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय।